नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के बाद कबीर साहब के दोहों के ऊपर पिछली वीडियो के साथ अपना ये ज्ञान का आध्यात्मिक सफ़र शुरू किया है। तो इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपने और हमने कितनी ही बार अपने स्कूली दिनों से लेकर कॉलेजेस के दिनों तक कबीर साहब के संबंधित बहुत सारे दोहे पढ़े हैं, बहुत सारी बातें सीखी हैं और उनसे हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। दुनियावी आडंबरों से ऊपर उठकर जीवन जीने की एक आशा जगती है, क्योंकि कबीर साहब ने या रहीम जी ने दोनों ने ही बहुत अच्छे दोहे किताबों में वर्णन किए हैं, जिन्हें आज ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा पठन पाठन कर दुनिया भर के मनुष्यों को ईश्वर पिता परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। तो जैसे बुरा वक्त आता है, हर किसी इंसान के जीवन में कभी ना कभी ठहराव आता है, कभी ना कभी उतार आता है, कभी ना कभी चढ़ाव आता है, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है। इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है। तो ऐसे ही बुरे वक्त में बेशक हमारी ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है, ये निरंतर चलती ही रहती है और समय हमेशा बदलता ही रहता है। इसलिए हमें हमेशा अपना मानसिक संतुलन कभी भी नहीं खोना चाहिए और अपने पूरे दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने कठिन दौर को भी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ सामना करना चाहिए। और इसी तरह हमें ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने जीवन में हमेशा ही असफल नहीं होते और हमेशा ही सफल भी नहीं होते हैं, क्योंकि सुख और दुख को मिलाकर ही ये ज़िंदगी बनी है। इसलिए हमें हर समस्या का समाधान जो है वो बड़ी शांतिपूर्वक करना चाहिए। सुख दुख से मिलकर बना हुआ ये जीवन हमारे को बहुत सारी शिक्षा दे जाता है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और हर चीज़ हमारे वश में नहीं होती है। फिर हमें चाहे इसको भाग्य कहें, चाहे समय की मार कहें, कभी कभी हम ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे दूसरों का हृदय दुखी होता है, जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है, लेकिन वो दुख हमें रिटर्न होके कभी ना कभी हमारे कर्मों के फल के रूप में मिलता है। इसलिए हमें हमारी जी तोड़ मेहनतों के बावजूद भी अगर नतीजे हमारे कर्म के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे दिन कभी ना कभी अच्छे दिनों में बदलेंगे ज़रूर। और ठीक इसके विपरीत हमें अपने जीवन में अचानक हुई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ही हमें अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के इस कठिन दौर में भी सफलतापूर्वक निपटते हुए उस परमात्मा को घड़ी दो घड़ी याद करने का प्रयत्न करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्री कबीर साहब के दोहों के साथ अपना आगे का सफ़र। जैसे कबीर साहब जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं था, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो ना समाही। क्या कहना है, क्या तात्पर्य है इस दोहे का? कबीर साहब कहते हैं कि जब तक हमारे मन में ये मैं का अभिमान है कि मैं सेठ हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे जैसा संसार में कौन है, मैं तो स्वयं ही भाग्य का विधाता हूँ, मैं अपने कर्मों का खुद ही फल भोगने वाला हूँ, ये जो अभिमान है, हमारे को बॉडी कॉन्शियसनेस है, अपना आत्म देह का अभिमान है, तो इस ईगो प्रॉब्लम के कारण ही जब तक हमारे मन में ये मैं बसा हुआ है, तब तक हमारा मन उस परमात्मा से जुड़ नहीं सकता, उस परमात्मा को याद कर नहीं सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर को प्रेम से याद करें, तो सबसे पहले हमें हमारे मन से ये जो अज्ञान का, अभिमान का मैं बसा हुआ है, इस मैं को हटाना होगा, क्योंकि अहंकार और प्रभु का प्यार ये दोनों ही कभी भी एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जब तक हमने अपने अंदर से अभिमान को, अहंकार को हटाया नहीं है, तब तक हमारे मन में परमात्मा की याद बस नहीं सकती, हम उस परमात्मा को याद कर नहीं सकते। इसी प्रकार कबीर साहब ने एक और दोहा कहा है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उसमें उन्होंने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को तो छाया नहीं और फल लागे अति दूर। आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा
कि जो खजूर का पेड़ है उसका तना कितना लंबा होता है और उसके ऊपर जाकर के बहुत दूर जाकर के फल लगते हैं। तो तने के द्वारा पंछियों को छाया नहीं मिलती, उसके नीचे जितने भी पंछी आते हैं जाते हैं, कोई इंसान भी बैठ जाता है तो खजूर का पेड़ उसको छाया नहीं देता। और अगर फल उतारने हैं तो सबसे पहले उस तने को क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर कांटे लगे हुए हैं। इसलिए कई मनुष्य बड़े होकर भी, अर्थात सभी वस्तुओं से संपन्न होकर, बहुत बड़े धनवान होकर भी किसी का अगर भला नहीं कर सकते, किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ दान नहीं कर सकते, तो उनकी महिमा कबीर साहब ने खजूर के पेड़ से की है कि खजूर का पेड़ भी कितना बड़ा है और कितना लंबा होता है, मगर ना तो उससे कभी भी पंछियों को, परिंदों को, आने जाने वालों को छाया मिलती है और ना ही इतने दूर लगे हुए फल को कोई खा ही पाता है। इसलिए बड़े हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हमें सभी का भला करते रहना चाहिए, वरना बड़ा होकर भी संसार में जीने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कबीर साहब की जितनी भी शिक्षाएं हमें मिली हैं, भले आज यूट्यूब चैनल में कितने भी कबीर साहब के दोहों के ऊपर चैनल बने हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे अपना वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से लोगों के मन में कबीर साहब के प्रति नहीं, लेकिन कबीर साहब ने जो भगवान के प्रति कुछ दोहों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है, दुनिया को दिशा निर्देश देने की कोशिश की है, हमारे मन को सुधार करके सुख शांति संपन्न जीने की प्रेरणा दी है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए उन दोहों पर अमल जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।